Hello students, my name is Atisha Jhajer. I am a lecturer of Government Polytechnic College डूंगरपुर। आज हम थ्योरी ऑफ मशीन ME 204 का यूनिट नंबर 1 सिंपल मैकेनिज्म का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक चेन से, जिसे कहते हैं शुद्ध गति चेन। शुद्ध गति युगलों का संयोजन करके जिसके अवयव इस प्रकार संयोजित हों कि प्रत्येक अवयव दो युगलों से संबंधित हों तथा अवयवों के बीच पूर्णतः निरुद्ध सापेक्ष गति हो, तो इस प्रकार के संयोजन को शुद्ध गति चेन यानी कि काइनेमेटिक चेन कहते हैं। ठीक है, यानी कि इफ ऑल द लिंक्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट फर्स्ट लिंक इज कनेक्टेड टू द लास्ट लिंक इन ऑर्डर टू गेट द closed chain, and if all the relative motion in this closed chain are constrained, then such a chain is known as kinematic chain। ठीक है, तो अगर ये काइनेमेटिक चेन में जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से कनेक्टेड हों कि फर्स्ट लिंक लास्ट लिंक से कनेक्टेड हो और एक क्लोज चेन का निर्माण करते हों और फिर उनके उसमें पूर्णतः निरुद्ध सापेक्ष गति हो, तो इस प्रकार के संयोजन को काइनेमेटिक चेन कहते हैं। ठीक है, तो एक काइनेमेटिक चेन के लिए 4 या 4 से अधिक लिंक होने ज़रूरी हैं। यदि किसी चेन में 3 लिंक हैं तो वह कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन नहीं दे पाएगी, क्योंकि जो लिंक है उनके बीच में रिलेटिव मोशन पॉसिबल नहीं है, वो केवल एक स्ट्रक्चर मात्र है। एग्जाम्पल के लिए सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज़्म में ये एक काइनेमेटिक चेन है, क्योंकि इसमें 4 लिंक्स हैं, 4 पेयर्स हैं। ठीक है, और ये सभी पेयर्स एक दूसरे के बीच कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन देते हैं। इसलिए एकल स्लाइडर क्रैंक विन्यास यानी कि सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज़्म एक काइनेमेटिक चेन है। कोई चेन काइनेमेटिक चेन है या नहीं, उसको ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला है L इक्वल्स टू 2p माइनस 4। L इज इक्वल्स टू लिंक यानी अवयवों की संख्या, L इक्वल्स टू नंबर ऑफ लिंक्स, जहाँ पे L इक्वल्स टू है अवयवों की संख्या, P इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेयर्स यानी कि युगलों की संख्या। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमने लिया बंद चेन। ठीक है, जिसे कहते हैं लॉक्ड चेन। जब चेन के अवयवों के बीच कोई सापेक्ष गति नहीं होती है तो इस प्रकार की चेन को बंद चेन यानी कि लॉक्ड चेन कहते हैं। यह केवल एक ढांचा या स्ट्रक्चर मात्र है, जैसे कि ब्रिज, ट्रसेस। ठीक है, ये सब एक बंद चेन है। ठीक है, मैंने आपको बताया अगर 3 कड़ियाँ हैं तो इनके बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता, इसलिए ये लॉक्ड चेन कहलाती है। यहाँ पे देखो लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3। ठीक है, CE है लिंक 1, CD है लिंक 2 और DE है लिंक 3। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लिंक्स कितने हो गए 1, 2, 3। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ पेयर्स। पेयर्स क्या होते हैं? 2 जोड़। ठीक है, युगल यानी कि CE और CD, ये क्या बना रहा है? एक पेयर। ठीक है, फिर CD और DE ये दोनों मिलकर बना रहे हैं वापस एक पेयर। CD और DE ये मिलकर बना रहे हैं एक पेयर। फिर DE और CE ये दोनों मिलकर बना रहे हैं तीसरा पेयर। ठीक है, तो कितने पेयर हो गए? 1, 2, 3। ठीक है, 3 पेयर हो गए और 3 लिंक हो गए। ओके, यानी कड़ियों की संख्या 3, युगलों की संख्या 3। अब हम इसे इस फॉर्मूले में डालेंगे L इक्वल्स टू 2p माइनस 4। तो यहाँ L है 3, पेयर है 3, तो 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे क्या गया 3 इक्वल्स टू 2, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बड़ा आ रहा है राइट हैंड साइड से, यानी कि समीकरण को संतुष्ट नहीं करती है, इसलिए यह शुद्ध गति चेन नहीं है। सेकंड है निरुद्ध चेन।
जिसे कहते हैं कंस्ट्रेंट चेन। जब चेन के अवयवों के बीच पूर्णतः निरुद्ध सापेक्ष गति हो, यानी कि कंप्लीटली कंस्ट्रेंट रिलेटिव मोशन हो, तो वह निरुद्ध चेन गति कहलाती है। ठीक है, प्रायोगिक दृष्टि से यही चेनें मशीन और विभिन्न यंत्र विन्यास बनाने में यूज़ की जाती हैं। 4 बार चेन जिसमें एक स्थिर कड़ी हो, ये एक कंस्ट्रेंट चेन है। जैसे ये आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये है एक 4 बार चेन, इसमें इसका एक लिंक जो है उसे फिक्स कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कितने लिंक दिख रहे हैं? लिंक EH1, लिंक EF2, लिंक FG3 और लिंक GH4, यानी कितने लिंक हो गए? 1 2 3 4। अब नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं? EH और FE ये एक पेयर बना रहा है, EF और FG दूसरा पेयर, FG और GH तीसरा पेयर, GH और EH चौथा पेयर, यानी कि इसमें पेयर कितने हो गए? 4, लिंक है 4, कड़ियों की संख्या 4, युगलों की संख्या 4। इसे इस फॉर्मूला में पुट करते हैं तो यहाँ आ जाएगा, लिंक की जगह 4 लिख दिया, P की जगह 4 लिख दिया, 2 × 4 8, 8 - 4 4, यानी 4 = 4, LHS = RHS, यानी कि समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, इसलिए 4 बार चेन एक शुद्ध गति चेन है। नेक्स्ट है अनकंस्ट्रेंट चेन, जिसे कहते हैं अनिरुद्ध चेन। चेन की कड़ियों के बीच यदि सापेक्ष गति अनिरुद्ध हो, यानी कि नॉट कंप्लीटली कंस्ट्रेंट हो, तो इस प्रकार की चेन को अनिरुद्ध चेन कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो भी फिक्स नहीं है। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे इसको मोमेंट दिया, ठीक है, तो ये जो तीसरी जो कड़ी है ये ज़रूरी नहीं है कि इसी डायरेक्शन में जाएगी, ये ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, तो उस अनुसार कड़ी 4 का डायरेक्शन भी फिक्स नहीं है, ये इधर भी मूव कर सकती है, उधर भी मूव कर सकती है। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसलिए इसे कहते हैं अनकंस्ट्रेंट चेन। ठीक है, इसमें कड़ी है, कड़ी 1 2 3 4 5, पेयर्स कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ पे कड़ियों की संख्या भी 5 है, युगलों की संख्या भी 5 है। इसे फॉर्मूला में पुट करते हैं तो L = 2P - 4। ठीक है, L = 5 है, P = 5 है। ठीक है, इस समीकरण में रखा तो यहाँ पे क्या आ रहा है? राइट हैंड साइड आया 6 और लेफ्ट हैंड साइड आया 5, यानी राइट हैंड साइड ज़्यादा है लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि समीकरण को संतुष्ट नहीं करती, इसलिए यह शुद्ध गति चेन नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं कि कोई चेन शुद्ध गति चेन है अथवा नहीं। ठीक है, यानी कि शुद्ध गति चेन में अगर 4 पैर है तो वह शुद्ध गति चेन कहलाएगी। ठीक है, चेन को बनाने के लिए इन लिंक्स को आपस में जोड़ा जाता है। ये लिंक्स 3 प्रकार से आपस में जुड़े होते हैं। एक है बाइनरी जॉइंट, नेक्स्ट है टर्नरी जॉइंट और थर्ड है क्वाटरनरी जॉइंट। द्विभंजित जोड़, त्रिभंजित जोड़ और चतुर्भंजित जोड़। द्विभंजित जोड़ यानी कि बाइनरी जॉइंट, यदि 2 कड़ियाँ या अवयव एक ही जोड़ पर जुड़े रहते हैं तो वह द्विभंजित जोड़ कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि एक ही बिंदु पर 2 लिंक जुड़े हैं तो ये है, एक ही बिंदु पर अगर 2 लिंक जुड़े हैं तो यह है बाइनरी जॉइंट, यानी कि पॉइंट C एक बाइनरी जॉइंट है, पॉइंट D एक बाइनरी जॉइंट है, पॉइंट E एक बाइनरी जॉइंट है, पॉइंट F एक बाइनरी जॉइंट है। ठीक है, एक बिंदु पर कितने जोड़ है? 2। ठीक है, नेक्स्ट है त्रिभंजित जोड़, यदि 3 कड़ियाँ एक ही जोड़ पर जुड़ी हों तो वह त्रिभंजित जोड़ कहलाता है। ठीक है, यानी कि एक बिंदु पर 3 कड़ियाँ जुड़ी हुई होती है, जैसे कि पॉइंट H। ठीक है, यहाँ पे एक कड़ी ये, दूसरी कड़ी ये, तीसरी कड़ी ये। ठीक है, यानी कि 3 लिंक कनेक्टेड है एक बिंदु पर, तो ये हो गया टर्नरी जॉइंट। ठीक है, एक टर्नरी जॉइंट बनता है 2 बाइनरी जॉइंट को मिला के। ठीक है, जैसे इन दोनों पहला बाइनरी जॉइंट है ये और सेकंड बाइनरी जॉइंट है ये, तो 2 बाइनरी जॉइंट को मिलाने पर बनता है एक टर्शरी जॉइंट। ठीक है,
उसी तरह पॉइंट जी, इस पर भी 3 लिंक कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गया, त्रिभंजित जोड़। पॉइंट ई पर कितने लिंक कनेक्टेड है, 2, तो ये है बाइनरी जॉइंट। पॉइंट एफ क्या है, ये भी बाइनरी जॉइंट। पॉइंट आई क्या है, बाइनरी जॉइंट। लेकिन पॉइंट जी और पॉइंट एच है टर्शियरी जॉइंट। नेक्स्ट है चतुर्भुजित जोड़ यानी कि क्वाटर्नरी जोड़। यदि 4 कड़ियाँ एक ही जोड़ पर जुड़ी हो तो वह चतुर्भुजित जोड़ कहलाता है। ठीक है, यानी एक पॉइंट पर 4 लिंक कनेक्टेड है, जैसे कि पॉइंट आर। ठीक है, यहाँ पे कितने लिंक कनेक्टेड है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और एक क्वाटर्नरी जॉइंट बराबर होता है 3 बाइनरी जॉइंट के, जैसे कि बाइनरी जॉइंट 1, बाइनरी जॉइंट 2 और बाइनरी जॉइंट 3। तो 3 बाइनरी जॉइंट को मिलाने पर बनता है एक क्वाटर्नरी जॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट आर है क्वाटर्नरी जॉइंट। पॉइंट एस क्या है, 1 2 3, 3 लिंक कनेक्टेड है, तो पॉइंट एस क्या है, टर्शियरी जॉइंट। पॉइंट ओ क्या है, 1 2 3, तो पॉइंट ओ भी क्या है, टर्शियरी जॉइंट। पॉइंट पी टर्शियरी जॉइंट। पॉइंट क्यू टर्शियरी जॉइंट। पॉइंट टी, इसमें कितने लिंक है, 2, तो ये क्या हो गया, बाइनरी जॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से नंबर ऑफ जॉइंट्स ज्ञात किए जाते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी कि संरचना। संरचना कई प्रतिरोधी पिंडों का संयोजन है जिसमें कोई सापेक्ष गति नहीं होती और बल लगाने पर स्ट्रेन हो जाते हैं। एग्जाम्पल मशीन का ढांचा, ब्रिज, 3 बार चेन, एट्सेट्रा। ठीक है, यानी कि अगर रेजिस्टेंट जो स्ट्रक्चर है वो रेजिस्टेंट बॉडी का मिक्सचर है। ठीक है, इनका संयोजन है। इनके बीच में, इन कड़ियों के बीच में कोई सापेक्ष गति नहीं होती, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता और ये बल लगाने पर विकृत हो जाते हैं, स्ट्रेन हो जाते हैं। ठीक है, इन्हें कहते हैं स्ट्रक्चर। मशीन क्या होती है, मशीन रेजिस्टेंट बॉडी से बना ऐसा संयोजन है जिसमें अवयवों के बीच सापेक्ष गति सफलतापूर्वक निरुद्ध गति होती है और उपलब्ध ऊर्जा, गति और बल को उपयोगी कार्य में बदलती है। ठीक है, ये कई यंत्र विन्यास के संयोजन से बनती है। मशीन कार्य आसान कर देती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे पेट्रोल इंजन, ठीक है, उसमें जो फ्यूल है उसके दहन से जो ऊष्मा मिलती है, ठीक है, उससे डिवाइस चलता है। उसी तरह जैसे कि लेथ भी एक मशीन है जिसमें बेल्ट द्वारा मैकेनिकल एनर्जी को कटिंग औजार द्वारा रोटेटिंग जो वर्कपीस है उसे काटने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मशीन और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, मशीन के अवयवों के बीच सापेक्ष गति होती है जबकि स्ट्रक्चर के अवयवों के बीच कोई सापेक्ष गति नहीं होती। मशीन द्वारा उपलब्ध ऊर्जा को उपयोगी कार्य में बदला जा सकता है जबकि स्ट्रक्चर में कोई ऊर्जा प्राप्ति नहीं होती। मशीन के अवयवों द्वारा शक्ति और गति ट्रांसमिट की जा सकती है जबकि स्ट्रक्चर के अवयव सिर्फ फोर्स ट्रांसमिट का काम करते हैं। स्टीम इंजन लेथ मशीन से, जबकि भवन, ब्रिज, मशीन के ढांचे ये सब स्ट्रक्चर हैं। नेक्स्ट है मैकेनिज्म यानी कि यंत्र विन्यास। जब किसी शुद्ध गति चेन की एक कड़ी को स्थिर कर दे तो इस प्रकार जो प्रबंध प्राप्त होगा वह यंत्र विन्यास कहलाएगा। ठीक है, यानी कि कोई शुद्ध गति चेन है, जैसे कि 4 बार चेन थी, वो शुद्ध गति चेन थी, फिर उसका हमने एक जो कड़ी है उसको हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, तो अगर एक कड़ी को स्थिर कर दे तो इस प्रकार जो प्रबंध मिलता है वो मैकेनिज्म कहलाता है। इसे गति और बल पारिषित अथवा परिवर्तन करने के लिए काम लिया जाता है। इस यंत्र विन्यास को 2 भागों में बांटा गया है, सिंपल मैकेनिज्म और कंपाउंड मैकेनिज्म। सिंपल मैकेनिज्म यानी कि सरल यंत्र विन्यास। सरल यंत्र विन्यास 4 कड़ियों से बना प्रबंध है। ठीक है, कंपाउंड मैकेनिज्म में 4 या 4 से अधिक अवयव से कंपाउंड मैकेनिज्म को यौगिक यंत्र विन्यास कहते हैं। ये 4 से अधिक लिंक से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो मशीन और मैकेनिज्म में क्या अंतर है, मशीन कई यंत्र विन्यास का संयोजन होती है। ठीक है, लेकिन मैकेनिज्म
कई लिंक का संयोजन होती हैं। ठीक है, यानी कि जो मशीन है वो बहुत सारे मैकेनिज़्म का संयोजन होती हैं, जबकि मैकेनिज़्म जो है वो कई लिंक का संयोजन है। यानी लिंकों का संयोजन करने से बनता है मैकेनिज़्म और मैकेनिज़्म का संयोजन करने से बनती है मशीन। मैकेनिज़्म की क्रियाशीलता को सुधारकर आवश्यक गति प्राप्त करने के लिए मशीन का रूप दिया गया है, जबकि मैकेनिज़्म एक क्रियाशील नमूना मात्र है। ठीक है, यानी कि मैकेनिज़्म को हम सुधार कर उसे हम मशीन रूप देते हैं। ठीक है, और जो मैकेनिज़्म है वो तो एक सिर्फ नमूना मात्र है। मशीन द्वारा उपलब्ध ऊर्जा को उपयोगी कार्य में बदला जाता है, जबकि मैकेनिज़्म द्वारा केवल गति को ट्रांसमिट किया जाता है। स्टीम इंजन, रेसिप्रोकेटिंग पंप, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ये सब मशीन के एग्जाम्पल हैं, जबकि स्प्रिंग के खिलौने, टाइपराइटर, घड़ियाँ, ये सारे मैकेनिज़्म हैं। ठीक है, वॉच मैकेनिज़्म है, टाइपराइटर एक मैकेनिज़्म है, स्प्रिंग से जो चलने वाले जो टॉयज़ हैं वो सारे मैकेनिज़्म हैं। ओके, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।